हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग सभी को। आप लोगों का एडुकेयर एकेडमी 0.2 चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और मैं अजित कुमार आज आप लोगों को त्रिभुज की समरूपता पे आधारित प्रश्न को बनाना सिखाएंगे और समरूपता पे आधारित थ्योरम क्या कहता है वही बात बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट नहीं करेंगे क्योंकि समय का बहुत तकाजा है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने समरूप त्रिभुज और उनके गुण धर्म के बारे में चर्चा की है। तो चलिए इस चर्चा पे देखते हैं कि क्या है। समरूप त्रिभुज और उनके गुण धर्म में परिभाषा होता है कि दो त्रिभुज समरूप कहे जाते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो, ठीक है, और उनके संगत भुजाएं अनुपातिक हो। तो संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं समान अनुपातिक हो तो इसके लिए दो त्रिभुज यहाँ पे हम बनाएंगे, ठीक है। एक त्रिभुज का नाम रहेगा एबीसी और दूसरे त्रिभुज का नाम रहेगा डीईएफ। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे यह एक त्रिभुज है, इसका नाम रहेगा त्रिभुज एबीसी। और यहाँ पे एक त्रिभुज लेंगे हम, इसका नाम रहेगा त्रिभुज डीईएफ। डीईएफ, डी ई और एफ। तो चलिए इस त्रिभुज में देखते हैं कि समानुपाती संगत कोण। संगत कोण पे पहले चर्चा होगा कि संगत कोण क्या होता है। जैसे यह कोण ए है तो यह कोण भी डी है और इसका वैल्यू अगर थीटा डिग्री है तो इसका भी वैल्यू थीटा डिग्री ही होगा। अगर इस एंगल ए का वैल्यू थीटा डिग्री है तो एंगल डी का भी वैल्यू थीटा डिग्री ही होगा, निश्चित। इसी का नाम संगत कोण है। तो संगत कोण आपस में बराबर होगा तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है, डी ई एफ। तो सबसे पहले लिखेंगे कि एंगल बी ए सी बराबर थीटा डिग्री। मैंने इसको माना है, आप भी मान लीजिएगा। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 120 डिग्री, कुछ भी मान सकते हैं, स्वतंत्र है एकदम। और यहां से मान लीजिए ई डी एफ। अब एंगल ई डी एफ बराबर थीटा डिग्री, यह भी आपको लेके चलना होगा। ई डी एफ बराबर भी थीटा डिग्री और एंगल बी ए सी बराबर भी थीटा डिग्री। तो थीटा थीटा तो दोनों बराबर है भैया। थीटा थीटा क्या है तो दोनों बराबर है भैया। तो थीटा थीटा बराबर है, इसलिए यहां लिखेंगे एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल ई डी एफ। और यहाँ पे लिख देंगे ब्रैकेट में संगत कोण। संगत कोण यानी कि संगत कोण आपस में बराबर होता है। यह बात आप क्लास 9th में जरूर पढ़े होंगे कि संगत कोण आपस में बराबर होता है। तो संगत कोण बराबर हो गया। अब कह रहा है इनके भुजाएं का अनुपात, यानी कि इस भुजा का अनुपात, इस भुजा का अनुपात, इस भुजा का और इस भुजा का अनुपात आपस में इक्वल होगा। तो आपको लिखना होगा कि गिवन, गिवन यानी कि दिया हुआ है, हिंदी में भी प्रयोग करेंगे, दिया हुआ है, दिया हुआ है। ए बी बराबर इसका डीई क्या लेंगे, डीई, और इसका एसी बराबर यहां से देंगे एसी बराबर डीएफ। यानी कि दो साइड और एक कोण बराबर होता है। तो आपने त्रिभुज की समरूपता की थ्योरम पढ़ा होगा, एस ए एस। एस ए एस समरूपता का नियम होता है त्रिभुज की सर्वांग सम, सर्वांग सम का नियम एस ए एस। त्रिभुज की सर्वांग समता का जो नियम होता है एस ए एस से त्रिभुज, त्रिभुज बी ए सी सर्वांगसम हो गया डी ई एफ के। तो जब सर्वांगसम हो गया तो सभी साइड और सभी एंगल आपस में इक्वल होंगे।
तो इसका लिखने का तरीका आपका क्या होगा, यह इसके रेशियो को बनाने का तरीका क्या होना चाहिए। सबसे पहले आप ए बी साइड को लेंगे, ए बी, और इसके डीई साइड को लेंगे, डीई इक्वल टू, अब अगर आप यह AC लेते हैं तो यहाँ पे AC लिखेंगे और यहाँ पे DF लिखेंगे, यह DF हो गया, और एक और साइड बच गया जिसका नाम BC है। अगर आप यहाँ पे BC लेते हैं तो यहाँ पे आपका EF होगा। तो इस समरूपता का नियम यही रेशियो देता है दो त्रिभुज के बीच में, दो त्रिभुज के बीच में यही नियम देता है जो विभिन्न प्रश्नों को सोल्व करने के लिए पर्याप्त है। तो इस पे आधारित एक प्रश्न हम आपको कराएंगे, लिखेंगे यहाँ पे, किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 16:9 है, तो इसके भुजा का अनुपात क्या होगा, क्या होगा। जैसे कि आप इस प्रश्न में देख रहे हैं कि किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 16:9 है, तो इसके भुजा का अनुपात क्या होगा। तो समरूप त्रिभुज में एक नियम होता है, नोट करके आप सभी प्यारे बच्चों लिख लेंगे इसको, कि दो समरूप त्रिभुज के अगर दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का रेशियो यानी कि अनुपात दिया हुआ है, तो साइड भुजा का रेशियो क्या होगा। भुजा के अनुपात के लिए इसका वर्गमूल निकालते हैं। कृपया आप इस नोट्स को जरूर लिखेंगे। अगर क्षेत्रफल का रेशियो दिया है, आपसे साइड का रेशियो पूछ रहा है, तो आप इस दोनों का अंडर रूट करेंगे, 16:9 का भी अंडर रूट करेंगे तो आ जाएगा 4√3। अगर यह साइड का रेशियो दिया रहता, तो आप इसका स्क्वायर करते हैं, यानी कि 4² 3² तो आता 16:9। अब परिमाप में ध्यान रखिएगा कि परिमाप का भी वही रेशियो होता है जो इसके साइड का रेशियो होता है। तो यहां से यह चीज क्लियर होता है। अब आता है परिमेय 3 की बात, कि परिमेय 3 कहता है कोण समरूपता के आधार पे यदि दो त्रिभुज की संगत कोण बराबर हो तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होता है, तो सिद्ध करें कि त्रिभुज ABC और DEF समरूप है। तो इसको हम थोड़ा मिटा करके आपको बताएंगे इसमें कि क्या होता है। बने रहिएगा, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको मेरे इस क्लास से कोई डाउट रह जाता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलेंगे। जैसे यहाँ पे दिया है, तो आप शुरू में सबसे पहले लिखना चालू करेंगे, माना त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में कोण A बराबर कोण D और कोण B बराबर कोण E और कोण C बराबर कोण F। क्यों माने हैं इस तरह सभी कोण को बराबर?
क्योंकि यह कोण आपको दिया रहेगा संगत कोण और दो साइड इक्वल अभी आप पढ़ लिए, तो साइड के सामने का भी जो कोण होगा वह कोण भी आपस में इक्वल होता है। तो इस बात को जानने के लिए आप कोण के नियम लिए हैं। कोण 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 यानी एंगल से आपको प्रूव करना है, तो आप कोण को ही तो समरूपता के आधार पर लेके चलेंगे। तो यहाँ पे लिखना होगा आपको AB बराबर DE। अब ए बराबर डी हो गया, फिर कॉमा का प्रयोग करेंगे, AC बराबर DF लिखना होगा। अब BC बराबर EF लिखना होगा आपको। तो यह स्टेटमेंट जब आप लिख देंगे तो सभी साइड और सभी एंगल जब बराबर होगा तो आप इस समीकरण के प्रयोग करेंगे AB बराबर EF, यानी कि EF नहीं, ये EF नहीं हो सकता भैया, DE होगा, DE होगा। तो E वाला साइड और E वाला साइड आपस में इक्वल है, तो यहाँ इस दोनों का रेशियो ले लिए। अब नीचे वाला का BC बराबर EF, यानी इसका और इसका, BC बराबर EF इक्वल टू, अब यहाँ पे AC बराबर बटा DF ले लिए। तो आप यह देख लिए कि यह समरूप त्रिभुज का नियम दिया है कि नहीं दिया है। समरूप त्रिभुज के नियम कहता है कि सभी साइड का रेशियो आपस में इक्वल होना चाहिए। तो सभी साइड का रेशियो आपस में इक्वल है कि नहीं है, सभी साइड का रेशियो आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे इस आधार पे आप इसे लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, यानी कि यहाँ पे त्रिभुज का साइन लगा देंगे। जैसे यह बात आपको देखने को मिलेगा आप समझ जाइएगा कि यह दोनों समरूप है। तो इस आधार पे यह प्रूफ हुआ। अगर इस क्लास में का जो भी प्रश्न होगा नेक्स्ट वीडियो में हम कराएंगे, इसको आप लोग देखिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।